हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें एक गिवन नंबर है और उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? 140 का करना है। 140 तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम 3 से करके देखेंगे। तो ये अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन है तो वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 और 0, ये भी 2 से होगा डिवाइड। 2 से करेंगे तो 2 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ये 2 से नेक्स्ट 3 से तो होगा नहीं, अब 5 से करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 से करेंगे 7 1 जा 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 2 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, इसलिए हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन नंबर है 156। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अब भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो इवन है। तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब ये 13 से ही डिवाइड होगा तो 13 1 जा 13। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और इसको हम 2, क्योंकि जो 2 टाइम्स आया हुआ है इसलिए हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन नंबर है 3825। तो ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका ओड है। अब 3 से कैसे चेक करेंगे? अगर इनके नंबर के सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे 3 + 8 + 2 + 5, तो 3 और 8 11 + 2 13 और 5 18, तो ये हो रहा है 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 बच गई, तो 3 7 जा 21 और 1 बच गया तो 3 5 जा 15। अब फिर 3 से होगा क्योंकि 2 + 1 3 और 7 10 और 5 15। तो 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं हो रहा है क्योंकि 4 + 2 6 + 5 11। ठीक है, क्योंकि 11 जो 3 से डिवाइड नहीं होता ना, इसलिए। तो ये होगा 5 से। 5 8 जा 40 और 2 बच गई, तो 5 5 जा 25। अब फिर 5 से होगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब 17 सिर्फ 17 से ही होता है, तो 17 1 जा 17। अब 3 8 2 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और इक्वल टू 3 2 टाइम्स और 5 भी 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन नंबर है 5005। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 1 जा 5 0 0 और 5 1 जा 5। अब ये 5 से होगा नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, तो 7 1 जा 7 और 3 बच गए। 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब होगा ये 11 से। 11 1 जा 11, 3 बच गए और 11 3 जा 33। अब 13 सिर्फ 13 से ही होता है डिवाइड, तो 13 1 जा 13। तो 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन नंबर है 7429।
तो ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा, क्योंकि 17 से पहले ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिससे ये नंबर डिवाइड होता हो। तो ये 17 से करेंगे। 17 4 जा 68 और बच गए 6 और 2 यहाँ से आ गया। अब 17 3 जा 51 तो 11 और 9। अब 17 7 जा 119। अब किससे होगा ये? 19 से। यहाँ पे 19 2 जा 38 और 5 बच गए और 7। अब 19 3 जा 57। अब 23 से 23 1 जा 23 तो 7 4 2 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 17 × 19 × 23। ये हो गया हमारा आंसर।